राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HD शिवदर्शन पे। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हम आप सबको पूज्य गुरुदेव श्री इंद्रेश जी महाराज के जो प्रवचन हैं, जो उनकी भागवत कथा है, उसका लाइव वीडियो दिखवाते हैं। तो उनके विचारों से हम सहमत हैं। तो अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को जैसा तो शेयर कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। देखिए कितनी सुंदर वीडियो में राधा जी के गुणों का वर्णन किया है हमारे जाती है श्री कहीं। पूज्य गुरुदेव अगर किसी इंद्र जी को महाराज कलंक ने। लग जाता है और तो वो आज तक कलंक की दूर जो हो खबरें जाता है हैं इस कथा उनसे को दूर सुनने रहिए मात्र से। और मजा लीजिए क्योंकि भगवत भगवान ज्ञान पर भी का। कलंक राधे लगाया राधे। गया था, उसी विषय पर यह कथा है। तो द्वारिका में एक राजा रहते हैं, उस राजा का नाम है सत्राजित। एक यादव रहता है, उसका नाम है सत्राजित यादव। सत्राजित के पास में एक मणि थी, उसका नाम था सिमंतक मणि। इस सिमंतक मणि की खासियत यह थी कि 6000 किलो सोना रोज देती थी। भगवान को जब ये बात पता चली कि 6000 किलो सोना देती है, हमारे द्वारिका के एक सेठ जी के यहाँ ऐसी मणि है, तो भगवान ने कहा एक आदमी, अकेला आदमी इतने सोने का क्या करेगा, वो बढ़िया हमारी द्वारिका के कार्यालय में दे दे, तो उससे जो धन आएगा उससे हम अपने द्वारिका का वैभव बढ़ाएंगे, द्वारिका के लोगों का उद्धार करेंगे, रोड सड़क बनवाएंगे। भगवान ने ये प्रस्ताव उसको रखा कि तुम मणि हमको दे दो, हम रोज तुमको 1000 किलो सोना दे देंगे, 5000 किलो सोना यहां पर जमा होता रहेगा। उसने मना कर दिया, बोले कि नहीं, मणि मेरी है, मुझे सूर्य ने प्रसन्न होकर के दिए, मैं आपको नहीं दूंगा। भगवान बोले तेरी इच्छा। एक बार कहा बस, उसके बाद कहा भी नहीं भगवान ने। लेकिन एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन, वो अपने भाई से कहता, भैया मुझे मणि दे दो, मैं मणि पहन करके गले में घूमना चाहता हूं, सबको दिखाऊंगा, देखो मेरे पास मणि है। बोले ले जाओ। अब प्रसेन अपने गले में मणि पहन करके और पूरे नगर में घूम रहा है घोड़े पर, सबको दिखा रहा है, देखो हमारे पास सिमंतक मणि। भ्रमण करता करता जंगल की ओर गया, तभी एक शेर ने उसको देखा, उसकी मणि को चमकता हुआ देख शेर ने जोर से झपट्टा मारा, प्रसेन को मार दिया, उसके घोड़े को मार दिया, और उसकी जो मणि थी उसको शेर ने ले लिया। और शेर लेकर के उस मणि को जाने लगा, तभी एक भालू सामने से आया, उसने देखा शेर के हाथ में कुछ चमक रहा है, दोनों का युद्ध हुआ, भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। ये भालू कोई और नहीं, श्री जामवंत जी हैं, श्री जामवंत जी। और जामवंत जी की बेटी है जामवती। जामवंत जी ने वो मणि ले जा करके अपनी पुत्री जामवती को खेलने के लिए दे दी, बोले खेलो बेटा इससे। अब हुआ क्या, बहुत सावधानी से सुनना, बड़ी मजेदार कथा है। प्रसेन 5 दिन तक लौट करके नहीं आया, तो फिर सत्राजित ने पूरी द्वारिका में हल्ला मचा दिया कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने देने से मना कर दिया, मेरा भाई पहन करके निकला तो इन्होंने उसको अवगाह करके, उसको मार करके मणि को अपने पास रख लिया है। पूरी द्वारिका में भगवान की निंदा होने लगी। राम राम राम। अच्छा, सबको पता था कि भगवान ने मांगी तो है मणि, लेकिन सब लोग भगवान पर ही कलंक उछालने लगे। बोले द्वारिकाधीश होकर के, भगवान होकर के, इतने बड़े राजा होकर के, इनको जरा भी ये नहीं लगा बेचारे प्रसेन को मार दिया और उसकी मणि को चुरा लिया। भगवान आनंद कर रहे थे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुक्मणी जी ने कहा, बोले प्रभु इस प्रकार से पूरे नगर में आपकी चर्चा चल रही है, आपको कुछ करना चाहिए। भगवान बोले जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम करें क्यों। बोले ये बात आप जानते हैं, मैं जानती हूं, पूरा नगर तो नहीं जानता, आपको कुछ तो करना चाहिए। भगवान बोले ठीक है, जाते हैं, ढूंढते हैं भाई कहां है प्रसेन। भगवान अपनी सेना लेकर के और पूरी द्वारिका नगरी में खोजते खोजते जंगल की ओर जैसे ही गए, तो थोड़ी दूर जाकर के भगवान ने प्रसेन को मरा हुआ पाया। भगवान बोले पहले मणि खोजो, कहां है। बोले मणि नहीं है महाराज, लेकिन शेर के पंजों के निशान हैं प्रसेन के शरीर पर। बोले शेर ने इसको मारा है। शेर के पंजों के निशान के पीछे पीछे चले तो आगे जाकर के देखा शेर मरा पड़ा है। भगवान बोले मणि है क्या। बोले मणि इसके पास भी नहीं है।
भगवान बोले ये कैसे मरा? बोले इसके शरीर पर किसी भालू के पंजे के निशान है। भगवान बोले इसके पीछे चलो। भालू के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में वो घुस रहे थे। भगवान ने अपनी सेना को कहा सब लोग यहीं रुको, मैं भीतर जाता हूं, यदि 21 दिन में वापस ना आऊं तो सब लोग वापस द्वारिका लौट जाना। द्वारिका की समस्त सेना वहीं खड़ी हो गई। भगवान ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तभी एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान बोले ये तो समंतक मणि है। जैसे ही पास गए तो क्या देखा, जामवती उससे खेल रही थी मणि से। जामवती से भगवान ने जैसे ही मणि ली, उसने जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीख सुनकर के अंदर से विशाल विकराल एक भालू जामवंत जी दौड़ करके आए और भगवान पर आकर के झपट पड़े। भगवान का उनके साथ युद्ध शुरू हुआ। कभी भगवान उनको मारे, कभी वो भगवान को मारे। दोनों एक दूसरे के ऊपर भावी होते जा रहे हैं। 21 दिन पूरे हुए महाराज, लड़ते 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 पसीना पसीना हो गया जामवंत। जब नस नस ढीली हो गई तब परास्त होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, जय हो मेरे रघुनंदन श्री राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान बोले रघुनंदन कौन हो भाई? बोले मुझे भूल गए, जामवंत के वचन सुहाए, मैं जामवंत हूं, आपका सतयुग का मित्र। भगवान बोले तुम हमको पहचान गए? बोले पहचान गया, आपने मुझे तभी बता दिया था कि आप आएंगे मेरी कुटिया पर। भगवान ने अपने हृदय से लगाया। जब रावण को मार करके आए थे भगवान श्री राम, तब सबको भगवान ने उपहार दिया और जिसकी जो इच्छा थी वो दिया। जामवंत जी महाराज जैसे ही आए तो भगवान कुछ देने लगे। बोले मुझे ये सब नहीं चाहिए प्रभु। क्या चाहिए? बोले जो मांगूंगा सो आप दोगे नहीं। बोले बताओ तो सही क्या चाहिए? बोले पूरे राम रावण युद्ध में केवल 2 ही थे मेरे समान बलवान। कौन कौन? बोले एक कुंभकर्ण, दूसरा रावण। एक को आपने मार दिया, एक को आपके भाई ने मार दिया। भगवान बोले तो फिर? बोले मेरी हाथ की खुजली अभी मिट्टी नहीं है, मेरे को लड़ना है। भगवान बोले तो फिर तुम्हारे लिए किसको बुलाएं अब? बोले मेरे समान बलवान और कोई है नहीं, और किसी से लड़ूंगा तो मेरी खुजली जाएगी नहीं। मेरे समान बलवान तो आप ही हो, आप ही लड़ो मुझसे। भगवान बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम बिना बेमतलब के किसी से नहीं लड़ेंगे। एक काम करो, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे और तब भी तुम रहोगे। जामवंत जी की आयु बड़ी लंबी है, सतयुग में भी थे, बराह भगवान की परिक्रमा की थी इन्होंने, त्रेता में थे, राम जी के साथ थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं जामवंत जी। तो बोले हम द्वापर में कृष्ण बन के तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, तब तुम्हारी नस नस ढीली नहीं कर दी तो हमारा नाम भी राम नहीं, तुम्हारी खुजली मिटा देंगे हम पूरी। तो आज भगवान ने अपना वरदान पूरा किया। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हैं। आज्ञा करें प्रभु, कैसे आना हुआ मेरे यहां? भगवान बोले ये तुम्हारी जो बेटी जिस मणि से खेल रही है, ये मणि, इसकी वजह से मुझे बड़ी बदनामी सहनी पड़ी है पूरे द्वारिका में, ये मणि मुझको वापस कर दो। जामवंत जी ने मणि देखा और मणि जिस हाथ में थी, मतलब अपनी बेटी को देखा और फिर भगवान को देखा। भगवान से बोला अच्छा ठीक है देता हूं, आप दोनों आंख बंद करो पहले। भगवान बोले आंख बंद क्यों करें? बोले करो तो सही। भगवान ने नेत्र बंद किए, बोले दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो एक में तो मणि दी, दूसरे में अपनी बेटी का हाथ दे दिया। भगवान ने जैसे आंख खोल के देखा, बोले ये क्या कर रहे हो आप? बोले मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा कोई वर नहीं मिलेगा, अब आप इससे ब्याह कर लो। भगवान बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन एक कलंक दूर होगा हमसे कि भाई समंतक मणि हमने नहीं चुराई, ये कलंक तो दूर हो जाएगा, दूसरा कलंक हम पे लग जाएगा। बोले इनको कोई नहीं, भालू ही मिला था ब्याह करने को। जामवंत जी बोले मुझे नहीं पता प्रभु, मर्यादा वर्यादा सब गई त्रेता में, अब तो आप द्वापर में लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी बेटी से आपको ब्याह करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी आनंददायी कथा है कि ये जो जामवंत जी ने भगवान से अपनी बेटी का ब्याह किया है, ये पहले से ही निश्चित
कर दिया था उन्होंने। क्या हुआ, बड़ी बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनो। तो कथा तो सबरी अच्छी है, लेकिन ध्यान से सुनो। जब राम जी रावण को मार करके लौट के आए, तो जनक जी ने भगवान को एक पत्र लिखा, श्री राम जी को, और उस पत्र में लिखा कि प्रभु आप ब्याह करके गए सीता से, उसके बाद अभी तक आपका मिथिला में प्रसादी पाने के लिए आना नहीं हुआ है। 14 वर्ष के लिए वन चले गए सब। अब मिथिला के सब लोग किशोरी जी को देखना चाहते हैं, सीता के दर्शन की इच्छा है, सब आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप विजयी होकर के आए हैं, यहाँ पर भी आपका स्वागत किया जाए, तो उसके लिए आप अपनी समस्त बानर सेना और समस्त परिवार के साथ किशोरी जी के साथ में जनक पधारो, आप जनकपुर पधारो। तो भगवान जब ये पत्र पढ़ रहे थे तो वहां जामवंत जी, हनुमान जी, सब लोग बैठे थे। भगवान बोले, अरे हमारे ससुर जी ने बुलाया है, जनकपुर बुला रहे हैं, पूरी सेना के साथ बुलाया है, लेकिन भैया अपने ससुराल जाएंगे, इन बानरों को लेके नहीं जाएंगे हम, ये उपद्रव मचाएंगे, वहां उपद्रव मचाएंगे तो फिर हमारी नाक कटेगी। तो वहां बानर जितने बैठे थे सबका मुंह उतर गया, बोले कि हाँ जब युद्ध करना था तभी ले गए, वहां पकवान मिलेंगे, वहां नहीं ले जाओगे। सब गए जामवंत जी के पास, सबसे बड़े जामवंत जी हैं। बोले कि नहीं, भगवान से कहो ना हमको भी ले चलें, हमारी तो ससुराल होती नहीं, भगवान की देखे आएंगे हम। तो बोले ठीक है, मैं बात करता हूं भगवान से। जामवंत जी भगवान के पास गए, बोले प्रभु सब बानर बेचारे बहुत बिलबिला रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमको ले चलो। भगवान बोले ये लोग उपद्रव मचाते हैं बहुत, किसी का भी छीन के खा जाते हैं, किसी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, किसी पे भी घुर्राने लग जाते हैं, और ये सब हमारे ससुराल में होगा तो फिर हमको बढ़िया नहीं लगेगा, मिथिला के लोग हमारी बहुत मजाक उड़ाएंगे। जामवंत जी बोले आप चिंता मत करो, ये सब बानर इनको मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल, लेकिन इनको ले चलो। राम जी बोले तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुछ भी हुआ तो फिर तुम देखोगे। बोले ठीक है, मेरी जिम्मेदारी। अब तो महाराज जैसे ही वहां भोजन पाने, सब लोग जनकपुर की ओर निकले, सब बानरों के लिए भगवान ने वस्त्र सिलवाए, सब बानर वस्त्र पहन पहन करके, पगड़ी पहन पहन करके, बढ़िया सज धज के, लाखों करोड़ों की तादाद में बानर की सेना सब जा रहे हैं कहां, जनकपुर में। जनकपुर में पुष्प वर्षण किए जा रहे हैं, सबको मालाएं पहनाई जा रही हैं, बानर सब सीधे चल रहे हैं, बिल्कुल भी किसी की ओर ना देखते हैं ना कुछ करते हैं। क्यों? जामवंत जी सबसे आगे चल रहे थे, उन्होंने कहा था जैसा मैं करूं वैसा करना बस। तो जामवंत जी यहां देखते हैं तो सारे करोड़ों बानर सब यहीं देखते हैं। जामवंत जी यूं ने हाथ उठा लें तो सारे बानरों के हाथ उठ जाएं, जामवंत जी थोड़ा खुजाने लग जाए, सारे बानर खुजावें, जैसे जामवंत जी कर रहे हैं वैसे सारे बानर कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की संपूर्ण इस सेना को देख करके जनकपुर वासियों के नेत्र सजल हो गए, खूब स्वागत किया। सभा में विराजमान हुए सब। जनक जी महाराज ने कहा भाई सबके लिए, सब इतनी दूर से चल के आए हैं, सबसे पहले भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सारे बानर पंगत में बैठे हैं, अब पंगत परोसी जा रही है, लेकिन बानर एक को भी देख नहीं रहे हैं, ना तो कुछ देख रहे हैं क्या परोसा जा रहा है क्या, बस सब लोग जामवंत जी की ओर देख रहे हैं, वो जो करेंगे वही करना है। अब बानरों को पंगत परोसो क्या, वो पंगत परोसने वाले से ही पहले छीन लेते हैं, लेकिन यहां बानर सब अपने हाथों को पकड़ के बैठे, हमें कुछ नहीं लेना है। सारी सामग्रियां आ गई, लेकिन बानर कुछ उठा के खा ही नहीं रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं, ये खामे वही वैसे ही खाएंगे हम। जामवंत जी ने पूरे पकवान आदि सब देखे, सबसे पहले खजूर उठाया, अब उसको लेकर के जामवंत जी ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो सारे बानर भी उसको घुमा घुमा के देख रहे हैं। जैसी जोर से उसको दबाया तो उसकी गुठली उछल गई। अब जैसे ही गुठली उछली तो गुठली को उछलता देख जामवंत जी बोले अच्छा मेरे हाथ से निकल के भग गई, तो जामवंत जी जोर से उछल गए।
अब तो जैसे ही जामवंत जी उछले हैं, यहां बानरों ने उछलना कूदना शुरू किया, और यहां से वहां कूद रहे हैं, वहां से वहां कूद रहे हैं, कोई राम जी की थाली में कूद रहा है, कोई जनक जी की थाली में कूद रहा है, और जिसके हाथ में जो पड़ रहा है वही लेके भाग रहा है, खा रहे हैं। अब तो छूट मिल गई पूरी। ये पूरा दृश्य देख के राम जी अपने मुंह पे हाथ धर के बैठे थे, बोले खूब समझाया था मत करना, लेकिन जनक जी ने जब ये दृश्य देखा तो वे बड़े आनंदित हो गए और उन्होंने प्रभु श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। दूर खड़े हुए अपने आप पर ग्लानि कर रहे जामवंत जी बोले कि सब बिगाड़ दिया हमने, लेकिन तभी वो भगवान की ओर देखते हैं तो भगवान जनक जी के हृदय से लगे हुए हैं, और इतना वात्सल्य जनक जी का राम जी के ऊपर उमड़ रहा है। वो दृश्य देख करके श्री जामवंत जी के हृदय में भावना उत्पन्न होने लगी कि जिस प्रकार श्री जनक जी ने अपनी बेटी का ब्याह करके इतना वात्सल्य प्रेम ठाकुर जी के प्रति प्रकट कर रहे हैं, ऐसा प्रेम मुझे कब मिलेगा, ऐसा वात्सल्य करने का अवसर मुझे कब मिलेगा। तो भगवान श्री राम तो सबके हृदय की बात समझते हैं। ऐसी भावना जैसे ही जामवंत जी के हृदय में आई, प्रभु श्री राम ने जामवंत जी की ओर देख के इशारे में कह दिया, बोले अगले जन्म में जब हम कृष्ण बन के आएंगे अवतार में, तब तुम्हारी बेटी से ब्याह करेंगे और आपको वही सुख प्रदान करेंगे जो सुख आज हम श्री जनक जी महाराज को दे रहे हैं। तो जामवंत जी तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान कब आए। आज भगवान को बेटी भी दे दी और बेटी के साथ में मणि भी दे दी। अब भगवान बोले अब क्या करें क्या करें, पूरी द्वारिका नगरी हम पर कलंक उठाएगी। बोले भालू की बेटी से ब्याह कर लिया, घोड़े पर स्वयं बैठे, फिर उसको उठा के उसको भी बिठाया और अपनी काली सौल काली कमली से ठाकुर जी ने उसको ढक लिया कि किसी को दिखे ना, छोटी सी है अभी। उसको लेकर के भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में सब लोग यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, देवी की अर्चना कर रहे थे कि हमारे द्वारिकाधीश सही सलामत वापस आ जाएं। भगवान छुप छुपा करके अपने रुक्मणी जी के महल में पहुंचे और वहां पहुंच करके रुक्मणी जी के कक्ष में जाकर के देखा कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं है। वहां पर जामवती को बिठाया और बिठा करके बाहर आकर के जैसे ही गेट बंद करने लगे, पीछे से रुक्मणी जी आ गई। द्वारिकाधीश भगवान बोले अरे आओ आओ। रुक्मणी बोले आप कब आए लौट के? बोले बस अभी अभी आया। इतना विलंब क्यों हो गया, कहां हो गया, क्या हुआ, हमें बताओ तो सही। भगवान बोले रुक्मणी अब क्या बताएं, भगवान की चतुराई देखो। भगवान कह रहे हैं हम गए तो थे सिमंतक मणि लेने के लिए, लेकिन एक वहां पर बड़ी सुंदरी तपस्या कर रही थी और उसकी तपस्या देख करके हमारा मन उस पर आ गया। हमने जाके पूछा हे सुंदरी आप किसके लिए तपस्या कर रही हो? तब वो सुंदरी बोली कि हम द्वारिकाधीश को पति रूप में वरना चाहते हैं, उनके लिए कर रहे हैं। तो देवी हम क्या करें, हम तो उससे ब्याह करने में व्यस्त हो गए, ब्याह कर करा के अभी लेके आए, थक गई बेचारी, सो रही है भीतर। रुक्मणी जी बोली सुंदर है? बोले तुम देखना मत, नहीं तो लज्जा आएगी तुमको खुद पे, इतनी सुंदर है। बोले हमसे भी ज्यादा सुंदर? बोले बहुत सुंदर है तुमसे, तो तुम कुछ नहीं हो उसके आगे। अब उनको क्या पता भीतर कौन बैठी है। रुक्मणी जी को क्रोध आया और उन्होंने बिना देखे ही शाप दे दिया। बोले इस भवन के भीतर जो भी बैठी है मैं उसको शाप देता हूं वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर स्त्री हो जाए। अब जैसे ही शाप दिया और जैसे ही किवाड़ खोल के देखा तुम्हारा जामवती जो भालू के वेश में थी वो एक सुंदर राजकुमारी के वेश में वहां पर खड़ी है। भगवान ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया, वो धन्यवाद हमारा काम तुमने बढ़िया कर दिया। अब ये जो दूसरा कलंक लगना था उससे बच गए हम। और भगवान ने दूसरा ब्याह समस्त द्वारिका के सामने श्री जामवती के साथ में किया और जामवती ने गवाही दी कि ये मणि उनके पास कैसे आई और सब बिल्कुल क्लियर हो गया। भगवान पे जो कलंक था वो अब मिट गया। अब कलंक किस पे लग गया? सत्राजित पे, जिसने भगवान पे कलंक लगाया था। अब द्वारिका के लोग उसको गाली देने लगे, बोले इसको शर्म नहीं आई, भगवान के बारे में ऐसा बोल दिया, भगवान के लिए ऐसा कर दिया।
सत्राजित बड़ी चिंता में बैठा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे इस कलंक से बचूं। तभी उसने देखा उसके घर में भी एक युवा कन्या थी, उसका नाम था सत्यभामा। उसने कहा कि यदि मैं अपनी बेटी का ब्याह द्वारिकाधीश से कर दूं, द्वारिकाधीश को अपना संबंधी बना लूं, तो द्वारिका के लोग मेरे कलंक को दूर कर देंगे। सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी। किससे हुई थी? सतधनवा नाम के व्यक्ति से हुई थी। अब नाम ही याद करते चलना, इतने नाम आएंगे। अब 16,100 राजकुमारियों के नाम याद करवा के ही जाऊंगा मैं। सतधनवा नाम के एक व्यक्ति से सत्राजित राजा की बेटी सत्यभामा का पहले सगाई हो चुकी थी, ब्याह होने वाला था। लेकिन सत्राजित ने कलंक से बचने के लिए अपनी बेटी का ब्याह भगवान से सुनिश्चित करने के लिए भगवान के पास चला गया। भगवान से जाके कहने लगा मेरी बेटी से ब्याह कर लो। भगवान बोले हम क्यों ब्याह कर लें, तुम्हारी बेटी को हम पसंद हैं, हमारे प्रति कोई भावना है उसकी। बोले वो तो आपको ही चाहती है, लेकिन हम में ही थोड़ी सी ईर्ष्या थी, इसलिए हमने उसकी जबरदस्ती सगाई कर दी सतधनवा के साथ। लेकिन अब हमारी इच्छा है आप ही उससे ब्याह कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान का तीसरा ब्याह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ हो गया। दहेज में सत्राजित राजा लेकर के आया क्या? समंतक मणि। भगवान बोले दूर रखो इसको मुझसे, मेरे पास मत लाना इस मणि को। और भगवान ने दहेज नहीं लिया। मैंने पहले दिन या दूसरे दिन कथा में बताया था कि किस प्रकार से ये सब होता है। पिता की चल संपत्ति का अधिकार पुत्री का होता है और पिता की अचल संपत्ति का अधिकार पुत्र का होता है। पिता की जमीन जायदाद ये पुत्र की अपने आप हो जाती है, और पिता की जो चल संपत्ति सोना चांदी हीरे जवाहरात और ये जितना भी चल धन है, इस पर अधिकार पुत्री का होता है। लेकिन इसमें पुत्र और पुत्री कहें कि हमें इतना दे दो, ये नहीं होगा। पिता अपनी अनुमति से देगा। और जमाई का तो दूर दूर तक प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो कहे मुझे ये दो तो मैं ब्याह करूंगा। नहीं, दहेज का मतलब क्या है कि पिता अपनी चल संपत्ति में से कुछ अंश अपनी पुत्री को दे देता है। उसमें विपक्षी विवाह वाले तो कुछ कह ही नहीं सकते कि हमको ये चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए। ये तो हमने बिगाड़ दी पूरी प्रथा। तो इस प्रकार भगवान ने दहेज लिया ही नहीं। अब हुआ क्या? बड़ी भयंकर महाराज स्थिति हो गई। सत्यभामा का ब्याह हो गया भगवान के साथ। अब जिससे उसकी सगाई हुई थी सतधनवा, वो चिंता करने लगा। बोले राम राम, हम तो ये मणि के लिए ही तो ब्याह कर रहे थे, हमको दहेज में मिलेगी, और ये तो मणि भी गई और वो भी गई। तब अक्रूर जी, जो भगवान को ब्रज से लेकर के कल गए थे कथा प्रसंग में, वो अक्रूर जी सतधनवा के मित्र थे। अक्रूर जी के पास जाके सतधनवा ने कहा तो अक्रूर जी ने उसको एक युक्ति बताई। बोले एक काम कर, क्या? देख बेटी तो तेरे हाथ से गई, मणि अब भी पिता के पास ही है, तो क्या कर? बोले अर्धरात्रि में जाके तू सतधनवा को मार दे, मणि चुरा के भाग जा, और द्वारिका से इतना दूर चले जाना कि कोई तुमको पा ना सके। बोला ठीक है। अब रात्रि में, अर्धरात्रि में सत्राजित राजा, सत्राजित यादव के यहां सतधनवा गया और जाकर के सत्राजित को मार दिया और मणि चुरा करके सतधनवा भागा। प्रातः काल होते ही महाराज खबर फैल गई कि सत्राजित मारा गया। अब सत्राजित कौन है? भगवान का ससुर है, तीसरा ससुर। सुबह ही सुबह चीखना शुरू किया सत्यभामा ने, रोना शुरू किया, मेरे पिता मर गए। तो भागवत में तो वर्णन ऐसा है कि भगवान भी पछाड़ खा खा के रो रहे हैं। बेचारे बहुत अच्छे थे, कहां चले गए? अर्जुन देख रहा है, बोले कितनी जोर से रोना आ रहा है इनको, देखो। तो अर्जुन से भगवान कहते भी हैं, बोले घर में अपना कोई चला जाए मत रो, लेकिन बहू के घर का कोई चला जाए तो उससे ज्यादा रोना चाहिए। वो यही देखती है कि मेरे परिवार के लिए तुमने क्या किया। तो लेकिन बात उल्टी पड़ गई, भगवान इतनी जोर जोर से रोने लगे। सत्यभामा को लगा ये कितना प्रेम करते थे मेरे पिताजी से। आई आकर के भगवान को हृदय से लगाया, बोले अच्छा चलो अब तुम जाओ, जाकर के उनके हत्यारे को खोज के लाओ और मणि लाके मुझे दे दो।
भगवान बोले तो उल्टे हम ही फंस गए। भगवान बोले किसने मारा, क्या करें, कैसे खोजबीन करी तो पता लगा कि सत्यभामा के पूर्व जिससे ब्याह होने वाला था सतधनवा ने सत्राजित को मारा है। भगवान निकल गए बलराम जी के साथ सतधनवा को मारने के लिए। अब सतधनवा अक्रूर जी के पास गया, बोले मैं कहां जाऊं, भगवान आ रहे हैं, ये तो मुझे पूरी दुनिया में खोज लेंगे। तो इन्होंने कहा देख तेरे पास मणि मिल गई तो तू मारा जाएगा, तो एक काम कर मणि मुझको दे जा, तू भाग जा। वो मणि अक्रूर जी को दे के सतधनवा वहां से भागा। भगवान ने बीच रास्ते में उसको पकड़ा तो भगवान से बच के जंगल की ओर भागा। तो बलराम जी बोले कन्हैया एक काम कर, मैं यहीं रथ में बैठा हूं, तू इसके पीछे भाग। भगवान पीछे पीछे गए, पकड़ करके बीच में कहीं पर सुदर्शन चक्र से और सतधनवा का वध कर दिया। और भगवान ने फिर उसको टटोला तो उसके पास मणि थी नहीं। लौट करके भगवान आए तो बलराम जी बोले काबे लाला, बोले मार दियो सतधनवा। बोले मणि नहीं वा के पास। तो बंधुओं बलराम जी के हृदय में आया कि लाला की नजर तो बहुत पहले थी मणि पे ही, यानी छुपा के धर लिये, कोई ये बता नहीं रहे। और भगवान मनी मन सोच रहे हैं वाह ये भैया हैं हमारे, हम पर शक कर रहे हैं। बलराम जी बोले लाला तू एक काम कर, तू वापस द्वारिका जा, मैं जा रहा हूं हस्तिनापुर दुर्योधन को गदा विद्या सिखाने के लिए। भगवान बोले जाओ। जैसे ही द्वारिका लौट के आए तो मुख्य द्वार पर खड़ी थी सत्यभामा। भगवान आए तो भगवान को देख के कहा क्या हुआ। बोले हमने तुम्हारे पिता के हत्यारे को मार दिया। बोले अच्छा मणि, बोले मणि नहीं मिली उसके पास। तो सत्यभामा के हृदय में भी आया कि ये मणि तो बहुत पहले से मांग रहे थे मेरे पिताजी से, इन्होंने छुपा के रख लिया, कहीं मैं उसका प्रयोग ना कर लूं। भगवान वहां पर हम सबको उपदेश करते हैं, बोले यही गृहस्थाश्रम है। आज तक संसार ने तुमको सम्मान रूपी अमृत पिलाया है, लेकिन गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद तैयार रहिए, आपको अपमान रूपी विष भी पीना पड़ेगा। पृथ्वी के समुद्र मंथन में ये दो रत्न निकले हैं, अमृत और विष। हमें केवल अमृत पीने को मिलेगा, मतलब सम्मान ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी अपमान के विष के घूंट भी पीने पड़ेंगे, और कई बार अपनों से ही पीने पड़ेंगे। भगवान बोले अपना भाई अपनी पत्नी भी संदेह कर सकती है, लेकिन विचलित मत होना। भगवान पर पुनः कलंक उठने लगे। भगवान जरा भी दान पुण्य का काम करने लग जाते थे या जरा भी कोई श्रेष्ठ क्रिया करते थे तो आपस में लोग कानाफूसी में कहते थे उसी मणि का कमाल है, जबकि भगवान पर नहीं थी वो। भगवान द्वारिका के लिए कुछ अच्छा करते थे, द्वारिका के लोगों के लिए कुछ अच्छा करते थे, तो सब लोग यही कहते थे कि ये मणि से कमाया गया धन। मणि कहां थी? दूर अक्रूर जी के पास। भगवान सबकी सुध लेते हैं। एक दिन पूछे भाई अक्रूर जी कहां हैं आजकल? तब किसी ने बताया, बोले महाराज वो तो ब्राह्मणों की सेवा में लगे हैं। बोले कैसी सेवा? बोले सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दक्षिणा अलग से देते हैं और कहते हैं चम्मच थाली कटोरी अपने संग ही ले जाओ। भगवान बोले बड़ा धन आ रहा है उनके पास। भगवान ने पत्र लिखा, काका जी जय श्री कृष्ण, और पूरा सब उसमें लिख करके नीचे लिखा कि हम जानते हैं आपके पास मणि है, क्योंकि सतधनवा आपका मित्र था। हमें मणि नहीं चाहिए, मणि का दुरुपयोग यदि आप करते तो मैं मणि ले लेता, लेकिन आप मणि से भलाई कर रहे हो, ब्राह्मणों का हित कर रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप द्वारिका वासियों के सामने मणि को प्रदर्शित करते हुए बता दीजिए कि मणि आपके पास है, क्योंकि ये लोग मुझ पर संदेह कर रहे हैं। तब अक्रूर जी महाराज आए, आकर के उन्होंने सबको मणि दिखाई और मणि दिखा करके भगवान को प्रणाम करके क्षमा मांगी। तब द्वारिका के लोगों ने सबने भगवान के सामने अश्रुपात करते हुए क्षमा की। बोले प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने आप पर संदेह किया। भगवान बोले मैं तो क्या संदेह करेंगे, लेकिन मैं संसार के लोगों को बताना चाहता हूं, आप दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कितना भी कर लीजिए, लेकिन एक छोटी सी भूल या छोटी सी गलती उनकी नजरों में आपको गिरा देगी।
अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने का कोई प्रयत्न मत कीजिए, अपने कर्म को करते रहिए। यदि आप गलत नहीं हैं तो समय आने पर आपके प्रति जो लोगों के भीतर कलंक की भावना है वो अपने आप धूमिल हो जाएगी। इस प्रकार से ये संपूर्ण सिमंतक उपाख्यान बताया गया। सिमंतक उपाख्यान में ही 3 ब्याह हो गए भगवान के। इस प्रकार से भगवान के 3 ब्याह हुए, रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा। और भगवान की चौथी पत्नी है हमारी ब्रजमंडल की देवी कालिंदी श्री यमुना, यमुना महारानी। ये भगवान की चौथी पटरानी। अर्जुन के साथ भगवान जंगल में विचरण कर रहे थे, तभी एक सांवली, भगवान जैसा स्वरूप, बिल्कुल उसका भगवान जैसे कटीले नेत्र, बिल्कुल सांवरी सलोनी एक कन्या बैठी थी। अर्जुन की इच्छा हुई कि मैं इससे ब्याह कर लूं, इतनी सुंदर है। तो अर्जुन ने कहा कि अब तुम सबसे ब्याह करते रहोगे, हमें भी समय दो। भगवान बोले जाओ जाकर के बात करो। अर्जुन गया, जाकर के कहने लगा, हे सुंदरी आप कौन हो? तो तुरंत प्रत्युत्तर दिया, अर्जुन मैं कालिंदी हूं। बोले तुमको मेरा नाम कैसे पता? बोले मैं सब जानती हूं। बोले अच्छा तो तुम हमको जानती हो तो फिर क्या विचार है, ब्याह कर लें हम? बोले कि क्षमा करना अर्जुन, लेकिन हम तो योगेश्वर कृष्ण को अपने पति रूप में वर्ण कर चुकी हैं और उनकी प्राप्ति के लिए यहां तपस्या में बैठी हैं। अर्जुन लौट करके भगवान के पास आया, बोले पूरे विश्व से तुम ही कर लो ब्याह, हम तो लगता है कि कुंवारे ही रहेंगे हमेशा। तब भगवान मित्रविंदा, और ये ब्याह भगवान का हुआ उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। उज्जैन भगवान की अध्ययन स्थली भी है और महाकाल की नगरी भगवान की ससुराल भी है। भगवान का ब्याह मित्रविंदा नाम की एक कन्या के साथ में उज्जैन में हुआ। एक स्वयंवर हुआ था और उस स्वयंवर की शर्त थी कि एक बैल था, उसकी नाक में जो नकेल डाल देगा उससे उस राजा की कन्या का ब्याह होगा। और भगवान ने ये कर दिखाया, तो भगवान के साथ उसका मित्रविंदा का ब्याह हुआ। छठवां ब्याह भगवान का हुआ भद्रा के साथ, और ये ब्याह हुआ भगवान का अयोध्या में। तो भगवान की, कृष्ण की, राम जी की जन्मस्थली अयोध्या और भगवान श्री कृष्ण की एक प्रकार से ससुराल भी है अयोध्या। अवध में कौशल देश की एक राजकुमारी भद्रा के साथ भगवान का ब्याह हुआ। 7वां ब्याह हुआ भगवान का नाग्रजिता के साथ, और 8वां ब्याह हुआ सत्या। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी है। भगवान ने किसी हाडमांश के पुतले से या किसी कन्या से या किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया। भगवान ने अपने द्वारा बनाई गई अष्टधा प्रकृति के साथ ब्याह किया। भगवान ने अपने द्वारा बनाई गई प्रकृति के साथ में ब्याह किया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 बाह्य प्रकृति, और इसी प्रकार 4 प्रकृति मानव के भीतर होती हैं, जिनको अंतष्टः चतुर अंतष्टः बोलते हैं। जो हमारे भीतर 4 प्रकृति विराजमान रहती हैं उनको कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त यानी कि जिससे हम जीवित हैं, चैतन्य आत्मा कह लीजिए, और चौथा अहंकार। इस प्रकार ये 8 प्रकृति हैं। भगवान ने इन्हीं के साथ ब्याह किया। लेकिन मन में जो चित्त है, हमारे भीतर जो चैतन्य है, ये स्वयं आत्मा ही भगवान है। इसलिए ये 9 प्रकृति की जगह 8 प्रकृति रह जाती हैं जिनसे भगवान ने ब्याह किया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पहली 5। पृथ्वी कौन है? ये पृथ्वी हैं श्री रुक्मणी जी, भूमि जहां है, पृथ्वी से जन्म हुआ। जिस प्रकार सीता जी मिली थी जनक जी को, ऐसे ही रुक्मणी जी मिली थी राजा भीष्मक को, पृथ्वी से ही जन्म हुआ।
तो पृथ्वी कौन है? भगवान की श्री सत्यभामा पृथ्वी का स्वरूप है और श्री रुक्मणी जी जो है ये अग्नि का स्वरूप है। तो अग्नि, पृथ्वी और जल के स्वरूप में है श्री कालिंदी यमुना। तीसरा ब्याह जल के साथ हुआ। चौथा ब्याह भगवान का हुआ आकाश यानी कि मित्रविंदा। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश और वायु हैं सत्या। इस प्रकार से 5 ब्याह हुए और 3 ब्याह भगवान के हुए जो अंतष्टय चतुर्थ जो हमारे भीतर विराजमान है, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त तो स्वयं भगवान है, तो 3 ब्याह बाकी के भगवान के उनके साथ हुए। इस प्रकार अपने द्वारा बनाई गई 8 प्रकृति से भगवान ने ब्याह किया। 8 ब्याह भगवान के हो गए। एक भौमासुर नाम का दैत्य है, उसने अपने यहां पर 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा है। जब भगवान के पास ये संदेश पहुंचा तो भगवान को लगा कि हमें जाकर के उनको मुक्त करना चाहिए। ये भौमासुर जो है ये भूमि का बेटा है। भूमि का जब पुत्र भौमासुर हुआ तब ज्योतिषियों ने बताया कि इसको भगवान के द्वारा इसका वध होगा। तो भूमि ने जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु आप मेरे बेटे को कभी मारना मत। भगवान बोले हम क्यों मारेंगे तुम्हारे बेटे को? जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारेंगे, चाहे वो कितना भी उपद्रव कर ले। आज भगवान जब भौमासुर को मारने के लिए जाने लगे तब भगवान की दूसरी पत्नी सत्यभामा, जो कि भूमि का ही स्वरूप है, वो भगवान से कहती है कि मैं भी चलूं साथ। भगवान बोले चलो। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के भौमासुर को मारने गए तो भौमासुर से युद्ध कर रहे हैं लेकिन उसको मार नहीं रहे थे। क्रोध में भरकर के रथ पर बैठी हुई सत्यभामा जोर से चिल्ला करके बोली, प्रभु आप इससे लड़ क्यों रहे हैं? इसको मार दीजिए दुष्ट को। जैसे ही सत्यभामा ने कहा कि मार दीजिए, भगवान ने उनका वचन पूरा करवाया। सुदर्शन चक्र आया भगवान का और भौमासुर का सरधर से अलग। भौमासुर को मार के फिर भगवान ने उसके ही साथी मुर को मारा। मुर नाम था, उसको मारा। तब सत्यभामा ने प्रेम से मुर को मारने वाले ठाकुर जी को देख के मुरारी कहा, तो भगवान का नाम मुरारी पड़ा। भीतर जैसे ही प्रवेश किया राजभवन में, तो राजभवन में कारागृह में जाकर के देखते हैं कि छोटी 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 कन्या, वहां पर राजकुमारियों को बंदी बनाया था। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जैसे ही भगवान उन सभी कन्याओं के सामने पहुंचे तो समस्त कन्याओं के हृदय में भावना उत्पन्न हुई, भूयात पतिर में मह्यम। भगवान की रूप को देख करके सबने भगवान ब्रह्म से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी कृपा करके ये हमें पति रूप में मिल जाएं। अब प्रार्थना एक अकेली अपने लिए कर रही है लेकिन कर सब रही है कि ये हमें पति रूप में मिल जाएं। सबने एक साथ प्रार्थना की तो भगवान ने उन सब की बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि प्रभु हम घर जाएंगे तो हमारे माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे और कोई और हमसे ब्याह करेगा नहीं। इस राजा के यहाँ इतने दिन राजकुमारियां हम बंदी बन के रही हैं, आप हमारी सदगति का प्रयास कीजिए। भगवान बोले द्वारिका के द्वार खुले हैं सबके लिए, चलिए। और समस्त राजकुमारियों को लेकर के भगवान द्वारिका आ गए। 16,100 राजकुमारियों से एक साथ भगवान ने ब्याह किया। संपूर्ण 16,108 पटरानियां भगवान की हो गई। ये 16,100 राजकुमारियां कौन हैं? वेदों में जितने मंत्र हैं, ऋचाओं में जितने मंत्रों में भगवान को प्रणाम किया जाता है, जिन मंत्रों से, उन मंत्रों ने भगवान से आज्ञा, भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु हमारे द्वारा ही आपका अर्चन किया जाता है, लेकिन क्या करें, अर्चना करने वाला सुख प्राप्त कर लेता, हमको नहीं मिलता सुख। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्तिकम तरतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अब इस मंत्र को गा करके भगवान का श्रृंगार किया जाता है, लेकिन श्रृंगार करने वाले को सुख मिल रहा है और आपको सुख मिलता है, हम मंत्रों को क्या सुख मिलता है?
हमारा तो केवल प्रयोग मात्र कर लिया जाता है। भगवान बोले चिंता मत करो, जितने भी वेद की ऋचाएं हैं और उन ऋचाओं के जो ये 16,000 मंत्र हैं जिनका जिनका गायन मेरी सेवा के लिए किया जाता है, ये सब द्वापर में स्त्री रूप धारण करके राजकुमारियों के रूप में प्रकट होंगे और मैं तुम सबसे ब्याह करूंगा। तो ये 16,100 राजकुमारियां वेद की ऋचाएं हैं, मंत्र हैं। इस प्रकार भगवान का गृहस्थ जीवन अब शुरू हो गया। भगवान अपने गृहस्थ जीवन में रहते हैं। आज किसी व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया है, आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपा करके हमें तंबाकू की कथा से अवगत कराएं। तंबाकू की कथा कौन सी होती है? भौमासुर। सुनिए, सुनाते हैं तंबाकू का जन्म कैसे हुआ। ये भौमासुर जो था, ये अदिति मैया, अदिति किसका नाम है? अदिति है देवताओं की माता का नाम। अदिति मैया के कुंडल और छत्र चुरा लाया था। तो देवताओं ने खूब प्रयास किया लेकिन इसको नहीं मार पाए। तब भगवान से प्रार्थना की, आप मारो। तो भगवान ने कहा दोनों काम हो जाएंगे, अदिति मैया के कुंडल और छत्र भी मिल जाएंगे और 16,100 राजकुमारियां भी मुक्त हो जाएंगी। तो जैसे ही कुंडल और छत्र भगवान ने लिए, तो वो कुंडल और छत्र साधारण नहीं थे। छत्र काय का था? बोलते हैं जल का छत्र था उनका। वो निरंतर छत्र के रूप में रहता था लेकिन था वो जल, पानी था। और कुंडल भी ऐसे विलक्षण कि कोई देख ले तो उस पर मोहित हो जाए। कुंडल और छत्रों को देख करके सत्यभामा जी मोहित हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि ये कुंडल छत्र हमें दे दो। भगवान बोले हैं तो ये अदिति के, लेकिन कोई बात नहीं, देवताओं का हम इतना काम करते हैं, इतने राक्षसों को मारते हैं, तो इतनी सी चीज के लिए, इतनी सी वस्तु के लिए देवता कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, आप रख लो इनको, हम देवताओं को दूसरे बनवा देंगे। देवताओं ने आकर के भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु आपने भौमासुर को मार दिया, बड़ी कृपा की, लेकिन हमारी मां के कुंडल और छत्र। भगवान बोले देखो हम तुम्हारा इतना काम करते हैं, हम तुम्हें दूसरा बनवा देंगे, लेकिन वो सत्यभामा जी को पसंद आ गए, हमने उनको दे दिए। तो इस बात से देवता नाराज हो गए। बोले आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी मां के कुंडल और छत्र आप कैसे किसी को दे सकते हैं? भगवान बोले अरे अब चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरे बनवा के दे देंगे। देवता बोले वही चाहिए हमको। भगवान को भी थोड़ी सी जिद लगी, भगवान बोले हम वही नहीं देंगे। देवता बोले तो फिर ठीक है, या तो हमें राजी राजी कुंडल और छत्र दे दीजिए, नहीं तो हम 33 करोड़ देवता आपसे युद्ध करेंगे, भगवान से युद्ध। भगवान बोले अच्छा तो आप लोग हमसे युद्ध करोगे? भगवान, सब देवता बोले हाँ हम युद्ध करेंगे आपसे। भगवान बोले तो ठीक है, कब आना है युद्ध करने? वो कल आप आ जाओ अपनी सेना लेके। बोले सेना नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं तुम्हारे लिए, कल पूरे स्वर्ग को देव विहीन कर दूंगा मैं। लेकिन ये देवता बड़े चतुर हैं। इंद्र ने सुरभि माता गौ का एक यज्ञ किया और गौ प्रसन्न होकर के इंद्र के सामने प्रकट हो गई। बोले वरदान मांगो इंद्र, क्या चाहिए? बोले वरदान केवल इतना चाहिए, जब भी तुमसे सहायता मांगी जाए तब प्रकट हो जाना। तो गौ बोली ठीक है, जब कहोगे तब आ जाऊंगी। आज जैसे ही देवता समस्त अपने हाथ में वज्र लेकर के खड़े थे, सामने भगवान अकेले आए हैं गरुण जी पर बैठ करके, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में। भगवान युद्ध करने के लिए देवताओं के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा तो ठीक है प्रभु युद्ध प्रारंभ करें। बोले करो। इतने में ही इंद्र ने आंख बंद करके सुरभि का स्मरण किया और सुरभि का स्मरण करते सुरभि प्रकट हो गई। बोले कि हे सुरभि मैया, हम 33 करोड़ देवताओं की नारायण से रक्षा करो। सुरभि ने 33 करोड़ रूप धारण कर लिए और प्रत्येक देव के सामने आकर के खड़ी हो गई और भगवान को कहा कि यदि आपको इस देवता को मारना है तो पहले मेरा वध करना पड़ेगा। और भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकते।
भगवान सोच में पड़ गए, क्या करें। तुरंत भगवान दोबारा गरुण जी पर जाकर के बैठ गए और गरुण जी को कहा कि गरुण वापस चलो। लेकिन गरुण जी इतने कोपायमान हुए, बोले कि भगवान गऊ के लिए क्या नहीं करते। गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हित गिरी कर ले उठायो, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। गायों के लिए तो भगवान पूरी लीला कर रहे थे और वही गाय आज भगवान के विपक्ष में खड़ी है। सुरभि ने नेत्र सजल से भर गए, इंद्र को कहने लगी, इंद्र तूने मेरा दुरुपयोग किया है, इसलिए तू दरिद्र रहेगा हमेशा। भगवान के सामने मेरा प्रयोग किया है। भगवान क्रोध में भर गए, गरुण जी से कहा, गरुण जी चलो यहां से। लेकिन गरुण जी को क्रोध आने लगा, गायों को सुनाने लगे, तुम्हारे लिए भगवान ने क्या नहीं किया, आज तुम भगवान के विपक्ष में खड़ी हो। गायों ने कहा, हमें क्षमा कर दो, हमने इंद्र को वचन दिया था, हम क्या करते हैं। तब गरुण जी का कोई ऐसा भाव नहीं था कि गायों को ठेस पहुंचा में, लेकिन गरुण जी ने क्रोध में भर करके जैसे ही अपने पंख फैलाए हैं और जैसे ही हवा में उड़े हैं, तो गरुण जी के पंखों से निकलने वाली हवा से 33 करोड़ देवता गायों के सहित नीचे गिरे। जैसे ही वे गिरे तो गऊ के शरीर में कहीं पर कुछ थोड़ा सा कटा और वहां से रक्त निकल करके पृथ्वी पर गिरा, वही गुटके के रूप में जन्म ले गया। ये कथा बताई जाती है। यदि कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, पान खावे कोई बात नहीं, तांबुल खावे कोई बात नहीं, लेकिन यदि तंबाकू का मिश्रण करके और जिससे मन बुद्धि बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, ऐसे तंबाकू का मिश्रण करके यदि कोई खाता है, तो फिर सोच लो आप क्या खा रहे हो। ये तंबाकू की जड़ी बूटी कहां से प्रकट हो रही है, ये वहां से प्रकट हुई। भगवान ने बनाया ही क्यों इनको, ये बनाया नहीं है, ये स्वयं आई है पृथ्वी पर। तो ये है तंबाकू के जन्म की कथा। इसलिए हमारे यहाँ पानम, पहले दिन ही मैंने कथा में बताया था कि द्यूतम पानम, पानम यानी कि दूसरे भाव में जो पानम कहा जाता है, उसमें मदिरा पान और तंबाकू सेवन ये सब आते हैं। इनमें कलयुग का निवास है, इनके लिए घोर पाप बताया है भगवान ने। जो लोग कहते हैं कि भगवान शिव भी लेते थे और वो गांजे के संग में फूट हुआ, ये सब बिल्कुल झूठ है, ऐसा कभी नहीं हुआ भगवान के साथ। भगवान शिव जब विष पी रहे थे, तो विष पीते समय उसका समुद्र से सारा विष पी रहे थे, उस समय विष पीते समय भगवान शिव के मुख से जब छलका है, वही विष के कुछ अंश निकल करके पृथ्वी पर गिरे, जिनसे धतूरा और ये सब इन सब के पेड़ प्रकट हो गए। कुछ सर्प आदियों ने मुख में ले लिया तो उनके मुख में भी विष आ गया। इस प्रकार कथा बताई जाती है, सर्प के मुख में आ गया और कुछ जो जिनके भी मुख में विष होता है, सारे जीवों के मुख में विष आ गया, क्योंकि शंकर जी जब पी रहे थे तो उनका अधरामृत लेने के लिए उन्होंने मुंह खोला और मुख में गया तो वो भी विष बन गया। तो इसलिए भैया, जिससे भी मन बुद्धि विचलित होते हो, ऐसी वस्तु भगवान ने हमारे लिए बनाई नहीं है, वो किसी ना किसी कारण बन गई है, उसका सेवन मत करो, नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में तो इतना भी लिखा है कि तंबाकू गुटखा का सेवन करने वाला यदि कोई ब्राह्मण भी है और उसके द्वारा यदि कोई यजमान पाठ पूजन करावे तो फिर उल्टा ही पड़ता है, और यदि यजमान तंबाकू खाता है और वो पाठ पूजन करावे तो उसको भी
भोगना पड़ता है। दोनों के लिए बड़े नियम बताए गए हैं। ब्राह्मण को ऐसे यजमान का पूजन नहीं कराना चाहिए जो तंबाकू खाता हो, और यजमान को ऐसे ब्राह्मण से नहीं कराना चाहिए जो तंबाकू खाता हो। बहुत नियम बताए हैं, लेकिन घूम फिर के बात यहीं आ जाती है, तस्मात् के नाप्युपाये न मनः कृष्णे निमेषय। ठीक है, अब नहीं मिल रहे कहीं भी तो क्या करें, किसी भी उपाय से कार्य सिद्ध होना चाहिए। लेकिन बंधु हमारी मानिए, तंबाकू का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये शुद्ध नहीं है, ये भगवान को प्रिय भी नहीं है। और उद्गम कैसे हुआ ये हमने बताया ही है। तो इस प्रकार भगवान ने भौमासुर का वध किया। भगवान के 16,108 ब्याह हुए। उसके बाद कथा आती है प्रणय कलह। प्रणय कहते हैं प्रेम को, कलह कहते हैं कलेश को। जितने भी दंपति यहां बैठे हैं जिनका ब्याह हो चुका है, उनके लिए अब कथा यहां भगवान बता रहे हैं। प्रत्येक दंपति को चाहिए कि अपने घर में अपनी पत्नी के साथ या पत्नी पति के साथ में थोड़े थोड़े कलेश करते रहें, उससे प्रेम बढ़ता है। लेकिन कलेश कैसे होने चाहिए ये भी भगवान बता रहे हैं। प्रणय कलह कैसा होना चाहिए। भगवान को मन में लगता है कि भैया रुक्मणी के संग जब से ब्याह हुआ है तब से इसको गुस्सा ही नहीं आया कभी। आज भगवान आकर के अपने झूला पर बैठे, रुक्मणी जी पंखा जल रही थी, भगवान कहते हैं रुक्मणी तुमने हमसे ब्याह क्यों किया। कब पूछ रहे हैं, जब भगवान के पुत्र भी हो गए, नाती भी हो गए, बाबा बन गए भगवान, तब रुक्मणी जी से कह रहे हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया। रुक्मणी जी कुछ नहीं मुस्कुरा रही थी, केवल पंखा जल रही थी। तभी भगवान कहते हैं हम जानते हैं तुमने हमसे इसलिए ब्याह किया क्योंकि संतों ने तुमको हमारी झूठी झूठी कथा सुना के तुम्हारा हमसे प्रेम करवा दिया। संतों के मुख से मेरे बारे में सुनकर के तुम्हारे हृदय में प्रेम आ गया। देवी क्या करें, इन संतों के पास कोई काम ही नहीं है, घर परिवार है नहीं, पूरे दिन मेरे गुणानुवाद गाते हैं। तुमने गलती से हमसे ब्याह कर लिया। तुम कहोगी हमने इसलिए कर लिया, आप द्वारिका के राजाओं, काहे के राजा, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहते हैं हम, कि यहां आकर के कोई हमको परेशान ना कर दे। तुम ये भी कह सकते हो हमने इसलिए ब्याह किया, हम बहुत सुंदर हैं। काहे के सुंदर, अरे कुछ नहीं तो गर्गाचार्य जी ने नाम ही रख दिया, कृष्ण मतलब काला। कृष्ण का सीधा शब्दार्थ यदि पढ़ोगे, कृष्ण का मतलब ही काला होता है। बोले हमारा रंग काला था इसीलिए हमारा नाम भी कृष्ण रख दिया। ना स्वरूप अच्छा है, ना परिवार में कोई भी ऐसा धन धान्य अच्छा है, ना राज्य अच्छा है, तुमने हमसे ब्याह क्यों किया। देवी अब भी समय है, तुम हमसे कहो तो कल ही शिशुपाल को बुला के तुम्हारा ब्याह करा दें, सगाई तो तुम्हारी हो ही गई थी। जैसे ही अपने से दूर जाने की बात कही और भगवान ने बिल्कुल सीरियस होके कहा, बिल्कुल गंभीर होके कहा कि हम तुम्हारा ब्याह शिशुपाल से करा देंगे, तो शिशुपाल के संग खुद का ब्याह की बात सुनकर के उनको क्रोध तो नहीं आया, लेकिन मूर्छित होके गिर गई। जैसे ही मूर्छित होके गिरी, भगवान बोले बहुत देर से हवा नहीं हो रही, पीछे से देखें। पीछे देखा तो मूर्छित पड़ी थी रुक्मणी जी। भगवान ने 4 भुजा धारण की, 2 भुजाओं से रुक्मणी जी को उठाया, पानी का छिड़काव किया। देवी क्या हुआ। तब रुक्मणी जी बोली आप जिस प्रकार ब्रज को छोड़ करके चले गए थे, ऐसे कभी हमें छोड़ के मत जाइएगा, आपके वियोग में प्राण निकल जाएंगे हमारे। तो भगवान कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों को चाहिए कि अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा थोड़ा प्रणय कलह यानी प्रेम भरा युद्ध करते रहें, उससे प्रेम बढ़ता है। देखो दोष दो स्थिति में प्रकट होता है, अति सामीप्य और अति दूरी। ये दोनों स्थिति दोष को जन्म देती हैं। यदि आप किसी के बहुत समीप रहोगे, बहुत पास रहोगे, तो भी आपके अंदर दोष उत्पन्न हो जाएगा, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। ब्याह से पूर्व लड़का को लड़की में लक्ष्मी दिखती है, लड़की को लड़का में नारायण दिखते हैं, और ब्याह के बाद लड़का को लड़की में पूतना दिखती है और लड़की को लड़का में साक्षात रावण दिखाई देता है। दोनों आपस में एक दूसरे के इतने बैरी क्यों हो जाते हैं। जब तक दूरी थी तब तक गुणों का दर्शन होता है, लेकिन जब पास आते हैं तो फिर दुर्गुण दिखने लगते हैं।
इसलिए भगवान कहते हैं ज्यादा सामीप्य में मत रहो, ज्यादा एक दूसरे के साथ भी मत रहो। इसलिए बीच बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा प्रणय कलह करते रहना चाहिए। कुछ नहीं तो अपने घर ही आओ, आकर के कहो आज दाल चावल खाने हैं। बहू बेचारी दाल चावल बना लावे तो फिर वो ने दाल चावल नहीं, आज इडली खानी है। दाल चावल ले जाए, इडली बना दे। रात के बज रहे हैं 11, फिर वो नहीं नहीं इडली नहीं खानी है, सादा रोटी बना दो तुम तो। इतने में ही बेलन उड़ता हुआ आएगा भीतर से, ले खा लो। बस इतना ही करना, इससे ज्यादा नहीं करना। तो प्रणय कलह, भगवान कह रहे हैं प्रणय यानी प्रेम, कलह यानी क्लेश, ये दंपतियों के लिए बहुत जरूरी है। अतिशय सामीप्य भी अच्छा नहीं है, इसलिए ना ज्यादा किसी के पास रहो ना ज्यादा दूर रहो, मध्य में रहो, बीच में रहो। प्रणय कलह की कथा बताते हुए आगे राजा नृण की कथा आई। ये राजा नृण कौन है? ये एक बहुत बड़ा दानी राजा था, ब्राह्मणों को दान करता था। एक दिन इस राजा ने अपने गौशाला की 10 गाय एक ब्राह्मण को दान कर दी। ब्राह्मण गायों को लेकर के अपने घर आ गया, लेकिन एक गाय पता नहीं कैसे खुल करके फिर से राजा की गौशाला में पहुंच गई। प्रातःकाल होकर के राजा ने फिर से 10 गाय दान की दूसरे ब्राह्मण को, और उन 10 गायों में उस गाय का दान कर दिया जो कल किसी और को की थी। अब राजा को तो नहीं पता था। अब वो ब्राह्मण अपनी गाय ढूंढता ढूंढता आ रहा था, इतने में दूसरा ब्राह्मण 10 गाय ले जा रहा था, जिनमें एक गाय उसकी थी। उसने गाय को देखा, बोले ये मेरी है। वो बोला नहीं नहीं, मुझे राजा ने अभी दी। बोले मुझे राजा ने कल दी थी। इस प्रकार दोनों में युद्ध चला। दोनों बोले चलो राजा के पास चलते हैं, वही बताएगा किसकी है। राजा कोई निर्णय नहीं ले पाया, तो इस कारण से राजा को गिरगिट बनना पड़ा अगले जन्म में, कृकलाश। जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसका कोई दोष नहीं था, अकस्मात ऐसा हो गया। लेकिन दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। शास्त्राज्ञा करते हैं कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। यदि आपने 1 रुपए का भी दान ऐसे व्यक्ति को दिया जो व्यक्ति उस 1 रुपए से कोई भक्ष की वस्तु खाएगा या उसका दुरुपयोग कहीं और करेगा, तो माफ कीजिए, आपके द्वारा किया गया दान का रुपया यदि किसी व्यक्ति ने दुरुपयोग किया तो दुरुपयोग का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसलिए गोपियां कहती हैं संसार में सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? बोले अपने ज्ञान का दान करो, अपने विचारों का दान करो, किसी को सद्भाव का दान करो। धन का दान कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? करना तो चाहिए, धन दान नहीं करेंगे तो वो फिर रुष्ट हो जाएंगे पंच देवता। लेकिन दान करो, लेकिन ऐसी स्थिति और पूरी परिस्थिति सोच समझ करके करना चाहिए। दान करने के बाद कुछ अच्छा किया उसने आपके धन से, उसका फल आपको नहीं मिलेगा, उसका फल उसी को मिलेगा। लेकिन कुछ गलत किया तो फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए दान बहुत सोच समझ के, बड़ी विडंबना है, करना भी पड़ेगा, और करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। यदि कुपात्र को दान दिया तो कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम, आप दरिद्र हो जाओगे। फिर क्या होगा? दरिद्र भावेन करोति पापम, दरिद्र के प्रभाव से आप पाप करोगे, और पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, नरक जाना पड़ेगा। और फिर जब दोबारा जन्म होगा तो क्या होगा? पुनर्दरिद्री, फिर से दरिद्र होगे, फिर पापी। इसलिए दान बहुत सोच समझ के। राजा गिरगिट बन गया, भगवान ने उसका उद्धार किया। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने के लिए आए, भगवान कैसे रह रहे हैं अपनी पटरानियों के साथ। देखें तो सही, एक भगवान
अच्छा, नारद जी आए क्यों थे? कि हमसे कोई शिकायत कर दे कि भगवान हमसे प्रेम नहीं करते। एक भी पटरानी ने शिकायत की तो फिर हम भगवान के पास जाके कहेंगे नमे भक्त्या प्रणश्यति, कहने वाले हे भगवान, आप कहते हो मैं किसी को दुखी नहीं करता, आपकी कितनी सारी पत्नियां दुखी हैं, मैं जाके देखूं तो सही, कोई तो दुखी होगी। नारद जी महाराज गृहचर्या का दर्शन करने आए, जैसे ही प्रथम घर में प्रवेश किया, सबके अलग अलग महल हैं, रुक्मणी जी के यहां प्रवेश किया तो क्या देखा, भगवान भोजन आरोग रहे हैं और रुक्मणी जी पवा रही हैं। आइए आइए आइए, अरे वाह भाई नारद, बड़े दिन में आए, कहां से आ रहे हो? बोले हम तो कहां से आएंगे, विचरण करते रहते हैं, आपके दर्शन को आए। लाओ रुक्मणी लड्डू लाओ नारद जी के लिए, लड्डू पवाओ। लड्डू पा लिए, प्रेम से सब बातचीत हुई, फिर रुक्मणी जी को एकांत में ले गए। नारद जी बोले सब ठीक है? बोले हाँ सब बढ़िया। द्वारिकाधीश आपके पास समय देते हैं आपको? बोले अरे हम तो इनसे खूब कहते हैं कि कभी कभी जामवती सत्यभामा के पास चले जाए करो, जाते ही नहीं हमको छोड़ के। नारद जी बोले अच्छा ठीक है ठीक है, आप विराजो, हम फिर आएंगे। बोले इसका मतलब भगवान केवल रुक्मणी के पास रहते हैं, औरों के पास भगवान जाते ही नहीं है। जैसे ही सत्यभामा के कक्ष में, सत्यभामा के भवन में भगवान ने, नारद जी ने प्रवेश किया, सत्यभामा के भवन में प्रवेश करते ही क्या देखा, भगवान अपने छोटे छोटे बालकों के साथ वहां क्रीड़ा कर रहे हैं। और जैसे ही नारद जी आए, भगवान फिर स्वागत, अरे नारद जी आइए आइए, वाह बड़े दिन में आए हो, कहां से? जब अभी 5 मिनट पहले ही मिले। आओ भैया, कब आए? नारद जी टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, बोले अभी अभी मिले, देखो नाटक कैसा करते हैं। बोले नहीं भगवान हम बढ़िया हैं। लाओ, अरे सत्यभामा लड्डू खिलाओ नारद जी को। सत्यभामा आई, बोले सब ठीक हैं? सत्यभामा बोले बहुत बढ़िया। भगवान प्रेम से रहते हैं? बोले बहुत प्रेम से रखते हैं, हम तो कहते हैं कभी रुक्मणी जामवती के पास भी जाया करो, छोड़ के जाते ही नहीं हमको। नारद जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जामवती के कक्ष में प्रवेश किया तो वहां जामवती का श्रृंगार कर रहे हैं भगवान। प्रत्येक भवन में प्रवेश करते हैं भगवान, प्रत्येक भवन में अलग अलग रूप में निवास कर रहे हैं। घूम फिर के लौट के रुक्मणी जी के भवन में आए, लगभग 1-1.5 साल बाद। तो आए तो फिर से स्वागत, भगवान ने फिर से लड्डू खिलाया। अंत में जाकर के नारद जी ने प्रणाम किया भगवान को, बोले प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, ये संसार के लोगों के बस की बात नहीं है, आपकी लीला का अनुकरण करना। भगवान तभी नारद से कहते हैं मेरी करनी को कोई नहीं कर सकता।